धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार रेड्डी साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। और चलिए अरदास के साथ शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसको जैसी देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, पहले तो आप सबसे माफी चाहेंगे कि आपसे कहा था कि कल के बाद हम लोग लाइव नहीं देंगे, 21 दिन के बाद, क्योंकि अब हमारा बोलने वाला आ गया साहब, तो हमारी बोलती तो बंद हो जानी चाहिए उनके सामने। लेकिन मैंने देखा कि कल से बहुत सारी पोस्टें सात्संगत को भड़काने वाली, सात्संगत को उकसाने वाली, जिम्मेवारों को अपशब्द, बेपरवाही के बारे में अजीब तरह की अफवाह का ह्यूमर फैलाया जा रहा है। तो मुझे लगा कि यार ये सही वक्त नहीं है चुप होने का, क्योंकि जब तक चीजें उलझाने की कोशिश की जा रही हैं तो बहुत मुश्किल हो गया आने वाले वक्त में। तो हमने मंत्रणा की काफी इस बारे में, क्यों पत्रकार जी, और काफी सेवादारों के फोन कॉल्स भी आए कि भाई जो सब चाहते थे कि भाई जो ये अफवाहों का जो दौर चल रहा है किसी भी तरीके से इस पर अंकुश लगाया जाए, तो जिससे कि सात्संगत एकजुट रहे। कुल मिला के 100 बातों की एक बात है कि सात्संगत को एकजुट रहने की जरूरत है। संदीप स्वामी जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। ध्रुव अरोड़ा जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आपको और सारी सात्संगत को बहुत बहुत बधाई भाई जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इस पिताजी की पैरोल के बहुत सारे मायने हैं और बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि भाई ये एक पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भाजपा की तरफ से दिया गया है। इंटरव्यू भी हो रही है। वर्मा जी कोई बात नहीं, होने दीजिए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, देखिए अभी हुआ क्या है कि पैरोल मिल गई। मसला ये नहीं कि पैरोल मिल गई, मसला ये है कि पैरोल क्यों मिल गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो लक्ष्य है दरबार को तबाह और बर्बाद कर देने का, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। कैसे पैरोल क्यों मिल गई साहब? एक जेल मंत्री थे शायद, उन्होंने कहा कि, या शायद खट्टर साहब ने कहा कि भाई पैरोल मिलना एक कैदी का अधिकार है, उसके मूल अधिकारों में से एक है जो कैदी है। और उन्होंने कहा कि पैरोल 3 साल के बाद फरलो कभी भी दी जा सकती है, उसका अधिकार है। ये नियम कायदे कानून है। तो एक धड़ा है जो अपने आप को पैरोकार बताता है कि भाई हम पिताजी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है सात्संग जी की भाई कैसे वो लोग कितनी शातिरता, कितनी चालाकी के साथ एक बात कह रहे हैं कि भाई मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में आज हम कुछ एक साथियों को जोड़ भी लें, बीच में लाइव के दौरान ही जोड़ेंगे हम अभी। और लेकिन हम बात कर रहे हैं पहले कि जब पैरोल मिल गई, कानून मंत्री मुख्यमंत्री हैं जो सूबे के, वो कह रहे हैं कि भाई कि एक कैदी का अधिकार है, उसके फंडामेंटल राइट्स है कि वो उसे 3 साल के बाद मिल जानी चाहिए पैरोल। अब जो एक धड़ा है जो इस बात का दावा करता है कि हम पिताजी की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लड़ कह रहे हैं, उलझा रहे हैं साहब उस बात को। उनका दावा है कि 3 साल बाद मिलनी थी तो अब क्यों मिल रही है, यानी कि अभी नहीं मिली, 3 साल बैक में मिलनी चाहिए थी, अभी नहीं। अभी भी चुप नहीं हो रहे हैं। वर्मा जी बिल्कुल सही बात है। वो उनका कहना क्या है कि 3 साल, अभी पिताजी को 4.5 साल हो गए लगभग, 3 साल पहले मिलनी चाहिए थी, अब क्यों मिल रही है? फंडामेंटल राइट का तो वो इतना, अरे आज मिली ना, मिल गई पैरोल आज, तो हमें उस बात का जश्न मना लेना चाहिए, खुश होना चाहिए कि बेपरवाह जी बाहर तो आए। अब उनके आने से पता क्या है, आप कल के 2 वीडियो देखो साहब, एक हमारा वीडियो है सुबह का, एक शाम का वीडियो साहब उनका, दोनों के चेहरे मिलाइएगा, एक के तोते उड़े हुए कि अरे क्या हो गया ये तो किसी ने लिखा भी, मैंने पढ़ा मैसेज, तो क्यों रात दिखाया मुझे पत्रकार साहब ने कि ये देखो क्या लिखा हुआ, तो मैंने कहा भाई साहब आज रंग क्यों उड़ा हुआ है, आज बड़े उदास से। एक्चुअली क्या है कि जो पिताजी का प्यारा है उसके 9/9 है साहब, कहते हैं ना कि 10-10 बजे में 10/10 है साहब उसके। तो लेकिन जो पूज्य पिताजी के खिलाफ जो लोग हैं उनके चेहरे उड़े हुए, यार ये क्या हो गया, अब चिट्ठी की बात कैसे करेंगे, अब पैरोल मिल गई है। पैरोल को देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग साहब, वो देखी थी आपने, एक देखी कैसा आपने सुना होगा, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मेरे और हारी तो पी के संग। इसमें खुसरो साहब कहते हैं कि एक ऐसा प्रेम का मैंने दाव खेला है कि अगर मैं हार गया तो मैं उसका हो जाऊंगा जिसने मुझे जीता है, और अगर मैं जीत गया तो वो मेरा हो जाएगा जिससे मैंने बाजी लगाई है। अब देखो कितनी शातिरता के साथ एक चीज चलाई है उन्होंने। हमने पहले ही कह दिया 7 दिन की पैरोल मिलेगी सूत्रों के अनुसार। फिर दूसरा साथ साथ एक खबर चल रही है कि पैरोल का ड्रामा है, पैरोल का ड्रामा है, पैरोल का ड्रामा है। यानी कि पैरोल मिल गई तो हमने बता दिया साहब, 7 दिन पहले बताया हमने कि पैरोल मिल गई है, और अगर नहीं मिली तो ड्रामा तो चल ही रहा है साहब।
और हैरानी की बात यह है, मेरे मित्र ने बताया मुझे, पत्रकार साहब ने, कि एक बात और चलाई जा रही है साथ साथ की पूज्य श्री पिताजी के दर्शन के 3 लाख रुपए। मैं तो दावा कर रहा हूँ साहब, दे के 3 लाख रुपए करे आओ दर्शन। भाई तुम तो बड़े स्ट्रिंगर रहे हो ना, ये रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्डिंग, तो एक ये रिकॉर्डिंग भी कर लो साहब लगा के स्पाई कैमरा की, भाई देखो 3 लाख रुपए पकड़ाया मैंने फलाने सिंह को और वो मुझे दर्शन कराएगा। ऐसे तमाम मक्कार लोगों से सावधान रहे शासन, जो आपकी बेटी में बट्टे लड़वा रहे हैं, पूज्य हजूर पिताजी के खिलाफ आपको कर रहे हैं। मैंने आरटीआई जो उन्होंने लगाई उसका पूरा आपको एक एक बहुत सिंपल तरीके से बहुत सारी चीजें समझाई कि ये आरटीआई इसलिए नहीं लगी कि पूज्य हजूर पिताजी ने चिट्ठी भेजी है या नहीं भेजी है। आरटीआई इसलिए लगाई कि क्या जेल मैनुअल के हिसाब से कोई व्यक्ति जेल से चिट्ठी लिख करके उसका पब्लिकेशन कर सकता है, नहीं कर सकता है। जबकि मेरे पास इस बात की जानकारी है कि जेल से लोग किताब की किताब छपवा देते हैं, तो महज एक चिट्ठी की बात है। लेकिन यहाँ चिट्ठी इसलिए लगानी है आरटीआई इसलिए थी कि जी हमें आशीर्वाद चाहिए, हमारी शादी होगी, हमारी शादी करवा दो, शादी संपूर्ण करवा दो जी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। चीजों को उलझाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और मैं आज भी हैरान हूं इस बात को सेवादारों को लेकर के कि कैसी मानसिक स्थिति हमारे सेवादारों की। जो लोग कह रहे थे पैरोल नकली है, पैरोल फर्जी है, पिताजी आगे तो कह रहे नहीं जी, तो राजनीतिक ड्रामा है। यानी कि हर बात में जैसे एक बहुत खूबसूरत सी दीवार बना दो साहब, आप उस पर कुछ भी कहीं दरार, कहीं दरज ना हो, जरा सी भी कहीं सुराख ना हो, उस पर चींटी छोड़ दो साहब। और चींटी क्या करेगी, उस सुंदर सी खूबसूरत सी दीवार में भी दरार ढूंढेगी, उसमें कहां मैं समा जाऊं। उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि पिताजी उनके शकल पे 12 बजे में यार कल कि आ कैसे गए, तो गड़बड़ हो गई। अब तो पूरा प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो गया। सासंग जी होशियार रहो। अब एक बात और चल रही है, मैंने देखा कि हम तो इस पैरोल को जब मानेंगे जब पिताजी को संगत के दर्शन करा दोगे। मैनेजमेंट को बोलो कि मैनेजमेंट ये कराए, मैनेजमेंट वो कराए। मैनेजमेंट क्या करेगी साहब इसमें? कायदे कानून के साथ पिताजी को पैरोल मिली है या फरलो मिली है, जो कुछ भी है उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ कंडीशंस भी हो सकती है। इसमें बुराई नहीं है, गुरेज नहीं है। 100 बातों की एक बात है कि मुझे इस बात का भरोसा है, अगर मैं उसे खुदा मानता हूं ना, तो मेरा भरोसा है उस पर कि वो बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को संवारने के लिए आज हमारे बीच में 21 दिन का वक्त बहुत होता है। तो मैं चाहूंगा जी पत्रकार भी कुछ कह लें साहब, इन्होंने अल्टीमेटम दिया, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। धन सदगुरु तेरे आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बड़ा ही हर्ष का विषय। और हर्ष का विषय बताऊं, कल जब मैं घर पहुंचा दोपहर को, तो जब मैंने घर पे चर्चा की कि पिताजी पैरोल पर आज आ गए, तो हमारे बच्चों ने और प्रेमी जी के भी बच्चों ने कल घर पे खुशियां मनाई, खुश हुए इस बात को लेकर कि पिताजी आए हैं। और पिताजी के आगे अरदास की, दीपक जलाए। लेकिन वहीं शाम को प्रोग्राम में हमारे साथी सेवादार कह रहे हैं कि जी अभी भी विश्वास नहीं है पिताजी आए कि नहीं आए। अरे अब मानोगे किसको? कानून को भी नहीं मानोगे, पिताजी के वचनों को नहीं मानोगे। कह रहे जी 2 गाड़ियों पे पिताजी आए, ये भी हम नहीं समझ में आ रहा है। पिताजी के 200 गाड़ियां होनी चाहिए। अरे आपको क्या लेना देना? आपको पिताजी से मतलब है कि आपको दिखावे से मतलब है? ये बात समझ में नहीं आ रही। अभी साथ संगत जी, मैं आ रहा था, रास्ते में भाई का मेरे बिहार से फोन आया। हमारे जानकार है, गैर सत्संगी नहीं है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है, जानकार है। उन्होंने वो कहा कि बधाई दी कि रमाशंकर जी आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने भैया किस चीज की? मैं कहा कोई चुनाव जीत गए होंगे इसकी बधाई दे रहे। मैं कह रहे नहीं साहब, मैं इसलिए आपको बधाई दे रहा हूँ कि आपके गुरुजी आ गए। मैंने कहा भाई जी आपको बधाई हो और बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर के लोग, जिन लोगों का डेरा सच्चा सौदा से कोई लेना देना नहीं, ABCD नहीं उनको कुछ लेना देना, वो लोग खुशियां मना रहे, वो सही बता रहे। और हमारे वाले कह रहे कि भैया 3 लाख रुपए दो और पिताजी के दर्शन करो। अरे कौन ले रहा, किसने दिए, कौन दे रहा? कुछ नहीं, कोई खामा खाम में आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। कितने आरोप लगाओगे? कितनी संगत को गुमराह करोगे? अब ये भक्त है, पूजनीय हजूर पिताजी आए हैं, सारा सिस्टम अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आपको याद होगा जब पिताजी बाहर के सत्संगों में जाते थे तो डेरे में व्यवस्था ज्यों की त्यों लगती थी। कोई आपको अव्यवस्था कभी दिखी कि पिताजी नहीं है डेरे में अव्यवस्था है?
और कल एक हमारे साथी कह रहे कि साहब पता नहीं अनाप शनाप, उन्होंने तो मुझे गालियां भी दी हैं। तो चलो ठीक है, जो भी है उनकी अपनी मानसिकता है। और मैंने उनको बार बार कहा कि भाई जी आप अपनी भाषा शैली पर तो थोड़ा ध्यान दो, लेकिन नहीं साहब, क्या कहना। लेकिन हम तो ये आप लोगों से अरदास करते हैं कि परम पूजनीय हजूर पिताजी हमारे बीच में आए। पिताजी कहते थे, एक बहन ने मुझे याद है अच्छी तरह से, एक बार एक बहन ने तेरावास में पिताजी से सवाल किया कि पिताजी आप दिल्ली आते हो, फला के घर जाते हो, उसके घर भी गए, पिताजी आप हमारे घर नहीं गए, हमारे घर नहीं आए। तो बताओ पिताजी क्या जवाब दिया था? बेटे हम अगर दिल्ली में आए हैं और दिल्ली में रुके तो ये समझो कि आपके घर भी आए और सबके घर हम आते, और आपको कैसे पता है कि हम आए नहीं? आप कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं आया? आपको पता नहीं है तो अलग बात। तो पिताजी ने ऐसे कहकर वो बहन का जवाब दिया। कितनी बात है, पिताजी दिल्ली आ गए, सबके घर आ गए। नहीं साहब हमें प्रूफ चाहिए, हमें पिताजी से मिलते बात करते, पिताजी से ये, अरे कोई सिस्टम है। पिताजी हमेशा कहते हैं कानून का हम पालन करते हैं। आज ये डिबेट कर रहे बैठ के, पंचकूला कांड पे डिबेट हो रही है लगातार। पंचकुला से याद है, आप सबको एक बात बताऊं कि पहले तो सोनी जी के सवाल का जवाब दे रहा हूं कि उन्होंने कहा कि पिताजी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। तो आपको एक बात कहना चाहूंगा कि पिताजी ने क्या कहा और लोग क्या कह रहे हैं, आप समझिएगा। जब सलाबतपुरा में संगत इकट्ठी होती है, संगत दर्शन करने आती है साई स्टेज के, या ये कहूं कि नाम चर्चा सुनने के लिए आती है, आप बरनावाश्रम में नाम चर्चा सुनने के लिए संगत आती है। कुछ लोग, एक धड़ा है जो कह रहा है कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, पैसे दे करके लाए गए लोग हैं। दूसरी तरफ पिताजी चिट्ठी में लिखते हैं कि हम संगत के दर्शन करेंगे, जल्दी दर्शन करेंगे संगत के। पिताजी की थ्योरी है कि सात संगत मालिक का रूप है, और इनकी थ्योरी है कि सात संगत भीड़ का रूप है। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो पिताजी ने कहा है सोनी जी कि हम सात संगत के दर्शन जरूर करेंगे, तो आप सब मालिक का रूप है। तो बेपरवाह जी ने कहा है तो साहब वो मेरे खुदा है, वो हम सबके खुदा है। तो उन्होंने कहा है तो वो बात जरूर पूरी होगी, वो आप सबके दर्शन जरूर करेंगे, और बहुत जल्द शायद आप सबको और हम सबको बेपरवाही दर्श दीदार देंगे अपने। अब बात करते हैं, जैसे अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि बात कर रहे हैं वो पंचकुला कांड की। आखिर मसला क्या है? क्या पंचकुला कांड कल हुआ है? 2017 में हुआ, 5 साल हो गए बात करते, बात खत्म नहीं हो रही है पंचकुला कांड की। लेकिन एक्चुअली मसला कुछ और है। मसला यह है कि जब पैरोल की चर्चा, अब ये कंफर्म होने लगा धीरे धीरे, पैरोल की हो रही है, लेकिन हो तो जानी चाहिए थी परसों फ्राइडे को हो जानी थी, लेकिन सैटरडे संडे के चक्कर में शायद टेक्निकली सिग्नेचर्स वगैरह रह गए होंगे या बात नहीं हो पाई होगी, इस वजह से मंडे को पिताजी की पैरोल हो गई। बहुत सारे लोग जो एंटी डेरा फॉलोअर्स का जो ग्रुप है, जो कहने को डेरा सच्चा सौदा के सेवादार अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन वो एंटी डेरा एलिमेंट्स के साथ जुड़ गए हैं जाने अनजाने में, या तो जान करके जुड़े हैं, अगर जान करके नहीं जुड़े तो अनजाने में इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं वो लोग कि पूज्य हजूर पिताजी की भेजी गई चिट्ठियों को वो गोभी राम की चिट्ठियां बताते हैं। पिताजी के नाम की जो संज्ञा है वो क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गोभी राम की चिट्ठी है। क्या गोभी राम के दिमाग में इतनी चीजें आ सकती हैं? 2-3 तो उदाहरण इतने सटीक है, 2-3 सारे के सारे उदाहरण बड़े सटीक हैं कि हम बहुत जल्द संगत के दर्शन करने आएंगे। क्या गोभी राम लिख सकता है? गोभी राम लिख तो सकता है, लेकिन साहब अप्रूव कौन कराएगा इस बात को? क्या वो लिख सकता है कि बेटा सावधान रहना, कोरोना बहुत अपने विकराल रूप में, भयानक रूप में आने वाला है, खतरनाक रूप में आने वाला है? ये सब चीजें लिख सकता है गोभी राम? गोभी राम आप जैसा मुझ जैसे एक आम सेवादार हो सकते हैं, लेकिन वो खुदा वाली भाषा नहीं बोल सकते। आपको उस सतगुरु के ऊपर जो विश्वास है आपका, उससे भ्रमित किया जा रहा है, उससे हटाने की साजिशें हैं आपको। और सत्संग जी, किसी के कहने मानने की जरूरत नहीं है। ये असल बेअदबी यही है, असल बेअदबी यही है कि आप अपने गुरु की तुलना किससे कर रहे हैं? गोभी राम से, की चिट्ठी गोभी राम ने भेजी है साहब। असल बेअदबी है ये। और चिट्ठियां इतनी सटीक सच्ची हैं कि आप रुकिए जरा, इनको जबान पे ताल लग जाएंगे। पिताजी आने वाले हैं, आपको अगर मौका लगे ना सत्संग जी, खड़े होकर पूछ लिएगा। पिताजी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं चिट्ठी पर, क्या चिट्ठियां आपने नहीं भेजी? आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। दूसरी बात, पंचकुला कांड की बात सिर्फ इसलिए कि सबको पता था पैरोल लग गई है। पैरोल लगते ही पार्ट 1 पार्ट 2
पार्ट 4 पार्ट 5 शुरू हो गया साहब। क्या? पंचकुला कांड। सिर्फ इसलिए कि जिस आदमी ने पैरोल पर या फरलो पर सिग्नेचर करना है उसके दिमाग में डाल दो कि ये तो अपराधी हैं, इन्होंने दंगे करवाए हैं। इनके आवास में बैठ करके 17 अगस्त 2017 को मीटिंग होती है जिसमें सारी प्लानिंग होती है। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको, एक बात कही जाती है अक्सर कि पिताजी ने कहा कि हमने हमारे बच्चे जवाब देंगे। कहा ना पिताजी ने, साथ संगत जी, आप सबने सुने वचन। हर वचन के मायने होते हैं, बस समझ का फेर है साथ संगत जी। मैं नहीं कहूंगा मैंने समझ लिया, मैं आपको समझा रहा हूं ना। आप सब में अगर कोई निपट सबसे बड़ा बेवकूफ बुद्धू इस दुनिया के अंदर तो बिजनर कुमार है। इससे बड़ा बुद्धू दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। जब सब लोग सवाल उठा रहे थे, मैं नहीं था उस मीटिंग में, लेकिन जो लोग रहे होंगे, मैं आकलन करके बता रहा हूं, क्योंकि हम जब तुलसीदास जी ने कहा जो कोई कीना में संत को चीना, तुलसी हाथ कान पे दीना। अगर आज की सरल भाषा में पूछो तो ये भावार्थ निकाल देंगे लोग कि तुलसी जी ने कहा कि कोई कहे ना मैं संत को जानता हूं, तुलसी तड़ाक से कान पे हाथ देंगे, उसके कान पे हाथ दें क्या तुम्हारे, ऐसे आम भाषा में कहा जाता है। लेकिन उसका मतलब क्या था? तुलसीदास जी ने कहा कि जो कोई कीना में संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। यानी कि अगर कोई कहे कि मैं संत को जानता हूं, वो संत अगले पल क्या कहेगा तो मैं ऐसे कान पर हाथ रख लूंगा, उसकी बात को नहीं सुनूंगा। लेकिन आज के वक्त में इसी बात को पूछा जाए तो कहेंगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, कोई कहना कि मैं संत को जानता हूं, देख तेरे की ले तेरे की, कान पे हाथ देंगे वो, ऐसे कहेंगे लोग। पिता ने मीटिंग में ये कहा कि भाई अब हम जवाब नहीं, हमारे बच्चे जवाब देंगे। यानी सवाल जवाब हो रहे हैं, तो अब पिताजी क्या कहें अब कि भाई हम पंचकुला जाएंगे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? पिताजी ने कहा कि अब जो कहना बच्चे कहेंगे। बच्चों ने वहां कहना शुरू कर दिया कुछ कुछ माइक पर। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, वचनों को तोड़ मरोड़ करके आप सबको परोसना, ये बहुत सारे लोग बहुत साधारण तरीके से कर रहे हैं। पंचकुला की याद को आपके दिमाग में ताजा कर रहे हैं, पंचकुला की याद को सरकार के दिमाग में ताजा रखना चाहते हैं कि ये अपराधी लोग हैं, इनके गुरु को छोड़ मत देना। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है मालिक के पैरों की, आप प्लीज किसी के कहने में आकर के भीड़ के रूप में मत जाइएगा। मैंने आज पढ़ा सुबह से, मेरा दिमाग ही खराब हो गया पढ़ के। कह रहे हैं कि जी पंचकुला वो क्या बोलते हैं इसको, गुरुग्राम को जाम कर देंगी संगत, इतनी संगत पहुंच जाएगी। मालिक के पैरों ये जोड़े दो हाथ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर रहो आराम से। लोग चाहते हैं कि आप जाएं और 17-21 दिन की पैरोल 7 दिन छोड़ो 4 दिन में खत्म हो जाए, लोग ये चाहते हैं। आप उनकी बातों को मत मनवाओ साथ संगत जी, वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन आप और हम क्या चाहते हैं? आप और हम ये चाहते हैं कि बेपरवाह जी पूरे 21 दिन रहे, कि जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं डेरे की उन सबको संभालें, आपकी और मेरी अच्छे से 21 दिन संभाल करें। लेकिन लोग नहीं चाहते इस बात को। लोग चाहते हैं कि आप गुड़गांव पहुंच जाएं, आप वो चाहते हैं कि आप सिरसा पहुंच जाएं, वो चाहते हैं कि आप कहीं और पहुंच जाएं। जबकि डेरे के ऑफिशियल पेज पर यह कहा गया है फेसबुक के कि जब तक आपको कोई सूचना ना मिल जाए, जब तक कोई प्रोग्राम ना रखा जाए, तब तक प्लीज आप घर रहें, आपको जरूर बताया जाएगा और बुलाया जाएगा। अगर लगता है कि पिताजी के दर्शन के लिए आपको बुलाना तो आपने जरूर आना। कोई छुपी हुई चीज नहीं है। पिताजी के वचन है कि डेरा सच्चा सौदा खुली किताब है साहब, और उस खुली किताब में कहां से शुरू करोगे कहां खत्म करोगे सब ओपन है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है सब चीजें, उसमें कोई छुपाने वाली नहीं है। पिताजी सत्संग करेंगे, मजलिस करेंगे, लाइव चलेगी साहब, लाइव देख लीजिएगा। पिताजी की तरफ से आदेश होगा भाई ठीक है अब संगत के दर्शन करने बुला लो सबको, मालिक के दर्शन करने आ जाएंगे आप और हम चल के। लेकिन किसी के बहकावे में आकर के आपने कहीं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मालिक के पैरों ध्यान रखना, क्योंकि एक बार चोट खाई है, दोबारा खाने की इच्छा नहीं है। अगर एक बार गलती हम कर चुके हैं कि पंचकुला पिताजी ने मना किया लेकिन हम रुक गए वहां, शायद इसलिए रुक गए कि हमारा कम्युनिकेशन गैप था बहुत ज्यादा, इंटरनेट नहीं चल रहा था, मोबाइल फोन ज्यादातर के बैटरी डाउन खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। कोई कुछ भी कहे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अपने घर बैठे हैं। जिस दिन ऑफिशियल पेज पर सूचना प्रसारित होगी भाई कि पिताजी कल मजलिस कर रहे हैं, परसों मजलिस करेंगे, जब मजलिस करेंगे तब आ जाओ, तब मालिक के पैरों मैं भी आपके साथ चलूंगा, परिवार के साथ चलेंगे और जरूर चलेंगे। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है, आपसे निवेदन है मेरा। अगर आपने वही किया जो लोग चाहते हैं तो फिर आप में और उस गधे में कोई फर्क नहीं है जिसके ऊपर बोरी रख दी जाए और वो एक ही लीक पर चक्कर काट रहा है कि पैरोल क्यों मिल गई, पैसों का साठ काट है, हमारे पास तो कई 1000 करोड़ का हिसाब है। तो साहब क्या करोगे इस हिसाब का? गुनहगारों की बहुत बड़ी फौज है जो पूज्य हजूर पिताजी ने फिल्मों में भी दिखाया कि एलियन के रूप में आपके साथ आपके बीच मिलकर के आप जैसे बन करके रहेंगे लोग और आपको गुमराह कर रहे हैं। पैरोल मिलने की खुशी होनी चाहिए
तकलीफ है। 12 बजे में मुंह पे आप देख रहे ना कल का प्रोग्राम शाम का, जैसे खेस निचोड़ के सुखा देते ना, ऐसे ऐसे चेहरे हो रहे हैं लोगों के। नहीं तो मिलके देख लेना उन लोगों को, आपसे नजरें नहीं मिलाएंगे। जो कहते हैं ना कि पैरोल ड्रामा है, पैरोल ये पैरोल वो, नजरें नहीं मिलाएंगे आपसे साहब। बात तो बहुत दूर करने की बात है आपसे, इतनी हालत खराब है। तो लिखा है पिताजी खुद ही सभी सासंग लोग का भंडारा करके दर्शन देंगे, तब तक हम सब्र और संयम रखे सभी। देखिए पिताजी क्यों आए हैं, ये पिताजी का काम है साहब। हमारा काम ये है कि पिताजी आ गए, खुश रहो, आनंदमय रहो। और मैं एक बात जानता हूं कि जो जो पिताजी को समर्पित सेवादार है ना साहब, जो जो पिताजी को समर्पित सेवादार है, सबके चेहरे पे 10-10 बजे में साहब। और जो नालायक किस्म के लोग हैं, जो उस चीटी की तरह जो बहुत खूबसूरत इमारत में भी दरार ढूंढ रही है, तो साथ संगत जी उनके मुंह पे 12 बजे में। पत्रकार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहेंगे साहब? कल रात को जब मैं प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें जो भाई अभी बात कर रहे थे, विश्लेषण हो रहा था 17 अगस्त का। आप सासंगी जी भली बात जानते हो, पिताजी को पूछने हजू पिताजी के पास कितनी चिट्ठियां जाती थी हर सत्संग में, मजलिस में। कई बार पिताजी कहते थे बेटा आज में मिल लेना, बेटा फला को मिल लेना, पवन जी को या डॉक्टर आदित्य को, तमाम लोगों के नाम थे जो सेवादार थे, उसको मिल लेना, या 50 नंबर कमरे में मिल लेना। तो क्या दोबारा अगर आप पिताजी से मिलना छोड़ दोगे, क्या उसी 50 नंबर कमरा परमानेंट हो गया आपका? इस तरह की विश्लेषण करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, पिताजी जब जैसा होता है हम तब बात करते थे। अब आप एक चीज को लेके बैठ गए, पिताजी ने कहा था नोटा, आज उस नोटा के बल पर, कल तो एक साथी कह रहे थे नोटा में, इतनी नोटा की वजह से पैरोल हो गई, कह रहे पैरोल नोटा की वजह से हो गई। लोग घबरा गए, कह कहीं नोटा न दबा दे। अरे नोटा दबाने वाले तुम 10 लोग क्या करोगे? लेकिन नहीं साहब, वो अभी भी लगे हुए नोटा 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 नोटा। देखता हूँ सुबह शाम तक 50 पोस्टर डाली जाती, नोटा नोटा ना हो गया। पिताजी का नाम नहीं लिखते हैं, वो नोटा लिखते हैं। अरे कुछ शर्म आनी चाहिए। आप क्या कह रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पता ही नहीं। दूसरों को समझाने चले, खुद समझ नहीं है। बहस करते हैं, शर्तें लगाते हैं। शर्त लगा लो जी, चिट्ठी नकली है। कल एक बंदा मेरे शर्त लगा रहा, कहा जी शर्त लगा लो, चिट्ठी नकली है। मैंने कहा पिताजी ने बोल दिया तो शर्माते है जी। अरे तब क्यों शर्माते हैं? तब शर्माते हैं जी, अगर पिताजी ने बोल दिया मैंने लिखी है तो शर्माते हैं, और नहीं तो शर्त लगा लो रमाशंकर। मैंने कहा भाई मैं शर्त नहीं लगाता हूँ, ठीक। मैंने तो कहा, पिताजी ने मान लिया। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मुझे एक बार लिख के बताएं कि जस्सी जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार कोई लिख के बताएगा सासंग जी। और पहले मैं माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता था कि वो शायद निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि शायद बीजेपी से लड़ रहे हैं, ऐसा रूमर फैलाया गया था। तो मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि मुझे बताएं जस्सी जी कहाँ से लड़ रहे हैं। एक बार कोई लिख के बता दे, शायद मुझे तलवंडी साबो आइडिया है थोड़ा सा, अगर कोई ठीक है तो बताएं जरा आप। और सासंग जी मसला ये नहीं है कि नोटा दबाना है नहीं दबाना, तलवंडी ठीक है साहब जी, जगविंदर जी धन सदगुरु तरह से। मसला ये नहीं कि नोटा दबाना है नहीं दबाना है। 2013 में पिताजी ने वचन किए कि भाई अगर कोई पसंद नहीं है, तो राम ने ऐसा ख्याल दिया कि भाई ऐसा हो जाना चाहिए। अब ये बताएं कि क्या 2013 के बाद देश में चुनाव नहीं हुए? 2013 के बाद 2015 दिल्ली चुनाव हुआ, 2014 का लोकसभा हुआ, 2019 का लोकसभा हो गया साहब, 19 में 18 में हरियाणा का चुनाव हो गया। चाहे चुनाव नहीं हुए तब नोटा की किसी को याद नहीं आई, लेकिन आज सबको याद दिलाया जा रहा है कि नोटा नोटा नोटा, क्योंकि आपने कह दिया, फैसला कर दिया कि संगत एकता में वोट देगी। एकता में वोट देते लग गए दस्त। बबलू अम्बेडकर जी धन सदगुरु तिरासा, जस्सी जी तलवंडी साहब से जी बिल्कुल। और एज ए सच की राह टीम मेंबर, सच की राह की टीम बहुत जल्द तलवंडी साहबों में आप सबके दर्शन करेंगे। मालिक के प्यारों, मिलेंगे बहुत जल्द तलवंडी साहबों में। और आन बान शान का मसला जरूर मिलेंगे साहब। और हरजीत बाबू जी धन सदगुरु तिरासा, और खासकर जो विदेशों से सेवादार देख रहे हैं उनको सबको नारा, और उन सबको बहुत बहुत पिताजी के आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेपरवाह जी आपके जीवन में ऐसे ही खुशियां दें, और बहुत जल्द आप सब इंडिया आकर के पिताजी के दर्शन करें।
पिताजी परमानेंट हम सबके साथ रहें, यही उम्मीद और अरदास है बेपरवाही से। पिताजी जैसे 21 दिन की खुशियां दी है, ऐसे आप हमें बेहद बेहद सारी खुशियां दी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि 1-2 दिन की पैरोल हुई, इन्होंने बता दिया लोकेशन यहाँ यहाँ ऐसे 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 ऐसे। एक बार गुप्ता जी की और पिताजी की मीटिंग करवा दो, सब डिटेल में क्लियर हो जाएगा सर। अरे हम कौन है मीटिंग करवाने वाले बाबू, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो लल्लू राम है, हम तो कुछ है ही नहीं। हम देखिए, जिसे मीटिंग करनी है, जिसे मिलना है, पिताजी से अर्जी लगाए, नहीं लगा सकते तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए जी हमारे गुरु जी आ गए, हम मिलवाओ, हम दर्शन करना चाहते हैं, हम डेरे में नहीं घुस सकते, हमारी मजबूरी है, डरते हैं हम। जो आपको कहना वो कह करके एप्लीकेशन लगाए और दर्शन की बात छोड़ो, मीटिंग जो करना वो करो, आप मुलाकात करो। वो तो खुद ही कह रहे हैं 3 लाख दो मिलो। हाँ, अरे क्या नाम तुम्हारा यार, जिन्होंने लिखा है मिश्रा जी, कि आप समझे कि कल दावा किया गया किसी के द्वारा कि भाई 3 लाख रुपए दे करके दर्शन कराए जा रहे हैं, जिम्मेवार पैसे ले रहे हैं। तो भाई अरे पैसे वाली पार्टी है तुम्हारे, तो यार जितने मर्जी पैसे दे दो, कोई कमी थोड़ी है। 3 लाख रुपए दो, कर लो दर्शन। तुम तो कह रहे हो इस बात को, जबकि हमारा तो कहना है कि भाई पिताजी आएंगे, सबको दर्शन देंगे। तो मालिक के प्यारों, हिम्मत रखो और सच के साथ खड़ जाओ। सच सिर्फ और सिर्फ पूज्य हजूर पिताजी हैं, सिर्फ और सिर्फ पूज्य हजूर पिताजी, उसके अलावा कोई नहीं है। वो आ गए हैं, उनके आने से बहुत सारे लोगों में तकलीफ का माहौल है, और उस तकलीफ में उलझुल चले जा रहे हैं साहब कि पैरोल गलत हो गई है, उसके ये मायने, उसके वो मायने, यहाँ से हो जाएगा, बीजेपी के साथ सेटिंग हो रही है, यहाँ से हो गए। आप लाइव आके क्या बताना चाहते हो? रविराज जी, हम ये बताना चाहते हैं लाइव आकर के कि बहुत सारे लोग डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत को गुमराह कर रहे हैं कि भाई जब तक अगर पैरोल पर आए हैं तो संगत के दर्शन नहीं होंगे तो इसे पैरोल नहीं मानेंगे, मैनेजमेंट व्यवस्था करे लोगों से मिलने की, आने जाने की। हमारा कहना है कि जिस दिन भी ऑफिशियली कोई बात डेरे के पेज पर आपको सुनने को मिले या ट्विटर हैंडल से मिले तो उस बात को मानिएगा। सच का मुखपत्र है आश्रम का, उसको सुने, उसमें छपेगा कि फलाने दिन आपसे मिलने की व्यवस्था है या नहीं है। नहीं भाई, पिताजी ने हमें सब नहीं सिखाया ऐसा, चंबल को मत लाओ बीच में, लेकिन पिताजी की रहमत हम सब पर बनी रहे। निंदक मच गए। विकास जी बिल्कुल। देखिए सरकार, हमारा बस यही मसला और कुछ नहीं है कि संगत को जागरूक रखना है कि किसी ने किसी के बहकावे में आकर कहीं इकट्ठा नहीं होना है, किसी के एक गलत मैसेज को नहीं फॉलो करना है। जो भी डेरे सच्चे सौदे के ऑफिशियल फेसबुक पेज से हो, ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से हो, या सच कहूं अखबार है जो डेरे सच्चे सौदे का, उसमें छपे, उस बात को आप मानिएगा और मान करके जैसा वो कहा जाए कि भाई अगले इतवार को, ये मैं वैसे कह रहा हूं आपको उदाहरण के लिए, कि अगले इतवार को या अगले इतवार को जब भी आपको कहा जाए कि भाई दरबार आना है या किसी बहुत बड़े ग्राउंड में आना है जहां पर आप पिताजी के दर्शन कर सकते हैं, तो वहां पर आप जाकर के पिताजी के दर्शन करिए। और ये देखें आप, ये ट्वीट है, ये डेरे का, डेरा सच्चा सौदा का पेज पर ट्वीट है, आप इसे देख सकते हैं और मैं इसे आप पढ़ के सुना रहा हूं। अब इसमें लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी का अनुरोध है कि सासंगत अपने घरों में रहे। पूज्य गुरु जी के दर्शनों के बारे में कोई भी प्रोग्राम होगा तो आपको बताया जाएगा। किसी भी तरह की अफवाह में ना आए और डेरा सच्चा सौदा के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर दी गई जानकारी पर ही अमल करें। और आपके लिए एक बात और कहना चाहूंगा, दिस इज नॉट ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ मैनेजमेंट कमेटी और डेरा सच्चा सौदा। ये जो प्लेटफॉर्म है सच की राय, ये सिर्फ और सिर्फ सेवादारों का समूह है, जहां से हम कोशिश करते हैं कि अफवाहों के दौर को खत्म किया जाए, नेगेटिविटी को दबाया जाए। बस यही इस पेज का मसला है साहब। सच में अब तो दिल बिना बात के ही खुश रहता है। एक हफ्ते से मंदी भाई, कल से इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, एक्चुअली में संगत के द्वारा हैं, लेकिन जो मेरे यार दोस्त मित्र हैं उनके ज्यादा फोन आ रहे हैं। वो कहते हेलो, मैं इधर से बोलता हूँ हेलो, उधर से बधाई मिलती है कि भाई बिंदर भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको, प्रेमी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके गुरु जी आ गए। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, आप सबको मिल रहे होंगे। लेकिन ये खुशी खुशी में ही रहे साहब, तकलीफ में ना बदले।
एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर इस बार कोई भी हम उकसुक हरकत करते हैं, गलत करते हैं, जाकर के किसी के कहने में आगे भीड़ इकट्ठा करके और हम लोग ट्रैफिक जैम या कुछ अलग व्यवस्थाएं बिगड़ती है हमारी वजह से, तो ये आने वाले वक्त में कभी पैरोल या बेल होगी ना साथ संगत जी, उसमें बहुत बुरा असर डालेंगी सब चीजें। तो मेरा हाथ जोड़ के बार बार निवेदन है आपसे, प्लीज आप घर पर रहें जब तक दरबार की तरफ से ऑथराइज कोई व्यक्ति आपको जानकारी ना दे, तब तक आप घरों में रहें। और जो देश विदेश के सेवादार हैं, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें बेपरवाही जी के दर्शन, अगर वो छुट्टी लेकर के अपने काम हिलने से अगर लौट सकते हैं, लौट करके आए। जब पिताजी के हो सकता है मालिक की रहमत आप सब पर हो जाए, आप सबकी वजह से हमें दर्शन हो जाए साहब। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बस अब यही कहना चाहूंगा चलते चलते आपसे कि प्लीज संयम रखें, हौसला रखें और विश्वास रखें इस बात का कि पिताजी ने आपसे कहा है कि आपके दर्शन करेंगे तो सब करेंगे। साजिशों का दौर है, घर पर रहे पिताजी के लाइव दर्शन ऐसी उम्मीद करें। श्रीकांत त्यागी जी, बहुत बढ़िया त्यागी साहब। तो चलिए शाम को मिलते हैं साथ में। जो इरादा नहीं था प्रोग्राम करने का, कि अब मैंने कहा भी था कल कि हमने तो ये अपना भाई जी, हमने तो पिताजी के दर्शन करने हैं, काश जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल आएगी मोंटी भाई, बिल्कुल आएगी इन्फॉर्मेशन। देखिए हम लोग कल कहा था आपको कि हमने तो वही झोला डंडा अपना ठा लिया और चल दिए, अब प्रोग्राम नहीं करेंगे किसके बाद। लेकिन आप में से बहुत सारे मालिक के पैरों ने कहा कि जरूरत है, अभी इसलिए जरूरत है कि लोग गुमराह कर रहे हैं, लोग अभी भी सब्र नहीं कर रहे कि वो आ गया है, उसके आने से बहुत लोगों को परेशानी है। तो ये मत सोचिए कि विजेंद्र आज बहुत अच्छा बोल रहा है तो शायद पिताजी के पक्ष का नहीं, चलता चलता सिक्का कब फोटो आ जाएगा नहीं पता है। चले साहब, पिताजी को आरोप मुक्त करने थे, लेकिन पिताजी तो छोड़ो साहब, पूरे सिस्टम को ही आरोप शुदा कर दिया हम लोगों ने कि ये भी गलत, वो भी गलत, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तमाम तरह की बातें। डेरा सच्चा सौदा को वैश्यवृत्ति का अड्डा तक बता दिया इन लोगों ने। ऐसे लोगों से सावधान रहना सासंग जी, आपको जो आपको गुमराह कर रहे हो। मैं हैरान हूं इस बात का कि कल एक ने तो ये कह दिया, जब पत्रकार से बात हुई साहब, हमें अच्छा लगा, पत्रकार साहब ने हमारा पक्ष रखा। इन्होंने इनसे कहा कि मैं तुम्हें देखते कितने लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है तुमसे। तो उन्होंने कहा 2 लोग तो देखेंगे, एक प्रेमी जी के मोबाइल में चल जाएगा, मेरे में चल जाएगा, 2 लोग देखेंगे हम, 2 उसमें भी तसल्ली है हमें। बाद में देख लेंगे, नहीं देख रहे हैं लोग लाइव आकर के, बाद में देख लेंगे, बाद में समझ लेंगे चीजों को। लेकिन हम झूठ फैलाने के लिए कई 100 लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। सतगुरु की राह में चलने के लिए 2 लोग बहुत है साहब। 2 तो मिट्टी के भी बुरे होते हैं, फिर भी यहाँ तो हर मास के 2 हैं। और सच की राह की टीम कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, क्योंकि आप सब सच की राह की टीम का हिस्सा है साहब, परिवार का हिस्सा है। और सबसे बड़ा आता है कि हम सब सच्चे सौदे परिवार का हिस्सा है। गुरुजी श्याम दहिया जी बहुत जल्दी आएंगे पिताजी। मिर्ची लग रही है निंदकों को। श्याम दहिया जी, धन धन सदगुरु तेरा है सब जी। चलिए मालिक के पर शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सबके जीवन में ऐसी जैसी मिठास, खुशनुमा जीवन हो गया हम सबका, और आप सब तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। भाई आपको एक क्या कह रहे हैं साहब, मनदीप ने कुछ लिखा भाई, आपको एक काम दिया था व्हाट्सएप पर, आपको याद हो तो मैं एक बार देख लूंगा, मैं भूल गया उसे, देख के बात करते हैं। गुरजन भाई, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और प्यारे सदगुरु की प्यारे सर जी, बिल्कुल गुमराह मत होना, क्योंकि उसके आने पर जब सवाल उठा रहे हैं ना लोग, क्या कहा गया है, ये भी कहा गया कि लोगों को 26 साल हो गए, उनकी कैद पूरी हो गई। जिन भक्तों ने कल उनका प्रोग्राम सुना है वो समझे इस बात को, वो इस बात की खुशी नहीं कि पिताजी 21 दिन के लिए आ गए। उनको तकलीफ इस बात की है कि बहुत सारे कैदियों को 20-20 साल हो गए, उनकी सजा भी खत्म हो गई, वो फिर भी बाहर नहीं आ रहे हैं। तकलीफ ये है कि जब वो बाहर नहीं आ रहे तो ये 21 दिन के लिए बाहर कैसे आ गए। पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नजरिया है चीजों को देखने का, जो सुनने का, वो समझिए। तकलीफ ये नहीं है कि पिताजी आ गए, तकलीफ ये है कि पिताजी क्यों आ गए। उनका जो थ्योरी है ना, वो है कि 20 साल पुराना कैदी है साहब, उसकी पैरोल नहीं हो रही है, उसकी जमानत नहीं हो रही, उसकी सजा भी पूरी हो गई, बेचारा कागजी कार्रवाई से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे कई 100 कैदियां हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि पिताजी को 21 दिन की पैरोल क्यों हो गई। इनको भी नहीं आना चाहिए था, जब 26-20 साल वाले नहीं आए, ये कैसे आ गए। ऐसे लोगों से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। शाम को और चर्चा करेंगे। मेरी दुकान का टाइम है, देख लो साहब, ये दुकान बंद करके भी ना, अभी सेवादार से बात हो रही थी, तो हमारी दुकान है छोटी सी, यही हमारा कार्यालय साहब, यहीं बैठ के अपनी रोजी रोटी और राजनीति दोनों चीज यहीं से चलती है, तो इसमें बुराई नहीं है कुछ भी। लेकिन जो भी कुछ हूँ, दुकानदार बाद में हूँ, नेता बाद में हूँ, लेकिन पहले डेरे सच्चे सौदे का सेवादार हूँ, आपका हिस्सा हूँ। चलो 1-2 लाइनें गुनगुना रहा हूँ और चाहूंगा आप सब भी इसी पर रहे।
मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो लालिनी, सब रल मिलते वो बधाईनी, मेरा पिया घर आया हो लाल जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। तो चलो मालिक के पर मिलते हैं शाम को। विकास भाई का विकास जी कह रहे हैं डेली लाइव है करो। बिल्कुल भाई जी, कोशिश रहेगी बेपरवाह जी की जय से। बहुत व्यस्त जीवन कर दिया, पहले अस्त व्यस्त था, अब व्यस्त कर दिया उन्होंने। वो कहते ना भाई क्या काम करते हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं करते, लेकिन चलो कल शाम को आ जाना करिए, बहुत बिजी हूं मैं साहब। मतलब वाला मसला हो गया, काम धंधा कुछ नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ पिताजी की दया मेरे से। पिताजी सबको इतना व्यस्त रखे, और क्योंकि जब व्यस्त रहोगे साहब तो नेगेटिव थॉट्स आपके पास नहीं आएंगी आपके दिमाग में। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप सिमरन करें, रहमत मांगे पिताजी से, और मांगे पिताजी आपको आना है, हम तो यही हैं, बस अब आप दर्शन दे दो और आ जाओ पिताजी, बस अरदास है। आप तो कहें साहब दर्शन की अरदास करो। वो ना एक कवाली भी है, खाली मोड़ दानी सच्चे सौदे वाला, तू सच्चे दिलो वेख मंग के, खाली मोड़ दानी सच्चे सौदे वाला, तू सच्चे दिलो वेख मंग के, तू सच्चे दिलो वेख मंग के, तू सच्चे दिलो वेख मंग के, खाली मोड़ दानी सच्चे सौदे वाला, तू सच्चे दिलो वेख मंग के। आप सच्चे दिल से मांग रहे हैं शासन जी, वो आ गया है। पहले तो ये थे पिताजी बाहर आ जाओ, अब आ गए तो कहो पिताजी दिख जाओ। दो लाइन के पेट में दर्द रखा, 2 लाइन मुझे 2 लाइन एक बार तो आ जाओ, फिर आके नहीं जाना, एक बार तो आ जाओ, फिर आके नहीं जाना, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना, एक बार तो आ जाओ, फिर आके नहीं जाना। बहुत शानदार। अभी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में मैंने सुनाया था, उसमें एक था कि सजा लो घर को गुलशन सा, सजा लो घर को। ये इसलिए कहा जा रहा है शास्त्री जी क्योंकि पिताजी ने वचन किया बेटा अगर हम आपके शहर में आए हैं तो समझो आपके घर आए। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, सजा लो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आए हैं। धन सदगुरु तेरा। और इसी पर एक बात, कल जब मैं अभी चर्चा कर रहे थे, जब हमारे घर के बाहर हमारे बच्चों ने जब दीपक जलाए, मोमबत्तियां जलाई तमाम, तो हमारे पड़ोसी पूछ रहे हैं उनसे भैया आज क्या है, आज कौन से क्या है आज। तो बच्चे बोले आज हमारे गुरुजी हैं, पिताजी उनकी जब आ गए हैं पैरोल पर, ऐसे बताया पड़ोसियों को। तो वो कहने लगे भाई वाह आप लोग कितने अडिग हो कि अभी भी मतलब उन पर विश्वास करते हो। तो देखो बाहर के लोगों की सोच उनसे बढ़िया है जो दावे करते हैं, जो बहस करते हैं, जो चैलेंज करते हैं। धन सदगुरु ऐसा। चलो मालिक के मेरे शाम को कर लेते हैं, दुकान खोल लूँ, थोड़ी 2 पैसे का हिला कर लूँ, क्योंकि मेरे गाड़ी में तेल जब डलेगा साहब। अब तो कल तो इन्होंने अमित चंद जी ने डलवाया, कल हम घूम आए थोड़ा सा बाहर। मालिक तो आप सब मत घूमिए, आप सब घर रह करके पिताजी की जो देखो आपको सूचना चाहिए, सूचना कोशिश करेंगे आपको सटीक देने की। रात को लगभग हम 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास हम लोग कर रहे थे कोशिश कि चले जाएं, देखा है माहौल कैसा है। हम गए देख करके आए, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि जो भी जानकारी मिलेगी आपके साथ बिल्कुल साझा की जाएगी, क्योंकि आपको एक एक बात जानने का अधिकार है पूज्य जी पिताजी के बारे में कि पिताजी कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, आप कैसे लग रहे हैं। तो हम सबको पूरा अधिकार है इस बात का। तो जैसे हमारे पास कोई जानकारी होगी आपके साथ साझा जरूर की जाएगी। लेकिन चलते चलते आप सबसे एक निवेदन है कि किसी की बातों में ना आए, किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लक्ष्य, एक एम रखिए कि पिताजी आ गए पर दर्शन होंगे, जब वो बुलाएंगे तब हम चलेंगे सारे। तो चलिए अब विदा चाहूंगा, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु,
तेरा ही आसरा। और आज की इस वार्तालाप में कुछ भी गलत कहा गया हो, लगता हो कि विजेंद्र हमें अपमानित कर रहा है, तो साहब आपसे माफी चाहता हूँ। छोटा भाई हूँ आपका। मिलते हैं शाम को। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा। दान धन सतगुरु।